सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। जस्टिस मसाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन असर रिजवी भी बेंच का हिस्सा है। दरखास्तों में पार्लियामेंट से मंजूर तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। फरसाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरसाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। फरसाना, आपसे हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है। जस्टिस मसाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन असर रिजवी भी बेंच का हिस्सा है। फरजाना, इस मुतालिक बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है और इसकी समाअत 8 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने जो बिल मंजूर हुआ है उसकी तरमीम शुदा बिल के खिलाफ 4 मुख्तलिफ दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे अपील कर रखी है और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है इस बिल को कालअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार के वकील हैं इम्तियाज सदीकी, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला भी जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो बिल है उसने सियासी जमातों को तकसीम कर दिया है और मुल्क भी इस वक्त तकसीम हो चुका है और ये सरासर कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। मजीद वकील की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल को 2 ऐवानों ने आयद करते हुए उसको वापस भिजवा दिया, लेकिन चंद सियासी जो कशमकश थी उसकी बिना पर, सियासी इतराजात की बिना पर सदर के उन इतराजात को नहीं देखा गया, जिसकी बिना पर जो बिल है इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है और ये भी कहा गया है कि अक्सर का इजलास में इसका फैसला कर दिया जाए इस बिल का, तो चंद ही दिनों में ये नया कानून भी बन सकता है। तो इस वक्त एक दरखास्त गुजार के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला अभी जारी है। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून साजी से पहले केस लग गया हो। बेंच की तश्कील से सूरत-ए-हाल टकराव की जानिब जा रही है। मौजूदा सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पार्लियामेंट को कानून से रोकने की कोशिश हो रही है। तमाम रियासती सतूनों को अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है, जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास करने के बाद सदर मुमलिकत की असेंट के लिए भिजवाया, तो उन्होंने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 75 के तहत उसे वापस रेफ़र किया था। सीनियर मोस्ट जज साहबान जो हैं प्यूनी जज और उनसे नेक्स्ट जो हैं सीनियरिटी में वो नहीं हैं। फिर उसके बाद जो इस वक्त नंबर 5 पे तशरीफ़ फरमा जज साहबान वो इसमें नहीं है। फिर जो नंबर 7 और 8 पे सीनियरिटी पे तशरीफ़ फरमा जज साहबान है वो नहीं हैं। मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी माजरत से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लियामान की तरफ से नहीं है। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी के प्रोसेस से रोकने की कोशिश की जाए कि अभी कवानीन बन रहे हैं तो उन पर भी कदगने लगाने की बातें हों, तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। आज भी हम कह रहे हैं इदारों का तसादम इस मुल्क को, पहले ही हालात खराब है, इसको बड़े खौफनाक तरफ लिया जा रहा है।
आज भी हम कह रहे हैं कि बेंच बनाने का तरीकाकार ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त कर ले, उसमें अंदर बैलेंस करे। हमने चीफ जस्टिस के इख्तियार को आज भी चैलेंज नहीं किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फरहमी का बिल मुस्तरद कर दिया है। मिनी बिल 2023 को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। बरजीज ताहिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए ₹1 जारी ना किया जाए। बात करेंगे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताइएगा। वकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें आज वजारत खजाना की जानिब से जो मनी बिल 2023 है वो पेश किया गया था और इस बिल के तहत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड जारी करने थे। लेकिन कमेटी ने इस बिल को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया है और तमाम अरकान का यह कहना था कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड जारी नहीं किया जाना चाहिए, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें ये चाहती हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुए तो फिर ऐसे बाकी जो सूबे हैं उनको जो वोटिंग का हक है और जो इलेक्शन से फरार है वो मिल जाएगा। इस तरह जो इलेक्शन के लिए फंड सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ना जारी किए जाएं, ये मुत्तफिका तौर पर बिल मुस्तरद कर दिया गया है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी आज क्योंकि एलोकेटेड भी नहीं था, हमारे बजट में एलोकेटेड नहीं है और फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है और ऑप्शन नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास तो और कोई फंड नहीं है ना, अपने तो हमारे कमेटी के तो कोई फंड होते नहीं है। जिस तरह की हमें इतला दी गई है तो उसकी वजह से हम सारी कमेटी ने मुश्तरका तौर पर रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में जस्टिस रजा अली खान और ख्वाजा नसीम बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर दायर अबूरी दरख्वास्त खारिज कर दी। अपील पर समाअत होगी, तारीख अभी नहीं दी गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रजा से। जी सफ़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को अदालतुल आलिया की जानिब से तौहीन अदालत की बुनियाद पर वज़ारत उज़्मा से हटाने का जो फैसला उनकी नाअहली की सूरत में सामने आया है, उसके खिलाफ सरदार तनवीर इलियास खान की जो लीगल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। गुज़िश्ता रोज 3 मरतबा उनकी अपील को एतराज लगाकर वापस किया गया था। ताहम कल ही चौथी मरतबा जब उन्होंने अपनी अपील दायर की तो उसको आज समाअत से मुस्तरद किया था। आज सुबह जब उस अपील पर समाअत की गई तो अदालत काफी बरहम नजर आई। अदालत का जो फुल बेंच था उसने सरदार तनवीर इलियास खान के जो नाअहली के फैसले के बाद दिए गए रिमार्क से उन पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि आप कहते हैं कि मैं ऐसी वज़ारत उज़्मा को जूते की नोक पे रखता हूँ, तो क्या आप समझते हैं? तो इस तरह के जो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए हैं और ये उसके बाद से जो उनकी अपील थी उस फैसले के हवाले से उसको खारिज कर दिया गया है। जी ठीक है, अपील को खारिज कर दिया गया है, आपने अपडेट किया सफ़ीर, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी खजाना को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मज़कूरा हुकूमत शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना देकर तौहीन अदालत की गई है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। ATC ज़िले शाह कत्ल, जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का वाक़या। इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त ज़मानत में अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की हाज़िरी वीडियो लिंक के जरिए लगाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकला ने दलाइल दिए कि इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है, उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। उनके वकला ने कई घंटा इस नुक्ते पर दलाइल दिए कि उनकी जान को खतरा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत सिक्योरिटी नाकस होने के बायस सानहा पेश आया। इसी तरह का एक और सानहा पेश आ सकता है, जिस पे अदालत ने जो है उनकी दरख्वास्त को दलाइल के बाद जो है आज एक रोज़ा
जो है इस्तिस्ना दिया और उस जो वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाने की 1 रोज की सजा को मंजूर किया। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत जो है उसमें 4 अप्रैल तक तौसी कर दी है, जबकि फवाद चौधरी और हमाद अजहर समेत जो है दीगर पीटीआई के रहनुमा जैसे मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और मियां असलम इकबाल, इन सब की भी अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक अदालत ने तौसी कर दी है। ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। हमसाये के भी हकूक होते हैं, खिड़की और दरवाज़ों के मामले पर आप कब तक अदालतों में लड़ते रहेंगे? जब तक जहन साफ नहीं करेंगे उस वक्त तक मसाइल चलते रहेंगे। दुनिया में दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाये और रिश्तेदार नहीं बदल सकते। झगड़े को हवा देने के बजाय ख़त्म करना चाहिए। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जा सकता है। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं कि लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। बात करेंगे, मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। मायदा बताइएगा। इस टाइम जो है वो टोटली तौर पर हाई हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी तरह से सूरज को अगर देखा जाए तो इनकी शुआओं में जो है वो खड़े होना बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी महाल हो चुका है। शहरियों के लिए अच्छी खासी धूप जो है वो अपने जोबन पे है। शहरी जो है इस टाइम खासी मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करके भी घर से बाहर जो है वो दौराने सफ़र नज़र आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो अच्छा खासा महसूस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और दर्जे हरारत भी जो है वो मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम जो है वो 38 तक जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो बारिश के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसके बायस इसी तरह से गर्मी की शिद्दत अच्छी खासी जो है वो शहरियों को महसूस करनी पड़ेगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। हवाओं की बात की जाए तो हल्की हल्की हवाएं शहर में चल रही हैं, लेकिन उसमें भी जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसके बायस जो है वो शहरी मजीद परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा टेम्परेचर इस टाइम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा हफ्ते तक भी बारिश के इम्कानात जाहिर नहीं किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट